स्टॉक जिसका सबसे बड़ा योगदान है इस समय गिरावट में, वेटेज उतनी ज्यादा नहीं है, वेटेज है वैसे इसकी डिसेंट बट उतनी नहीं है, बट डेफिनेटली गिरावट काफी बड़ी आई है। 10% ऑलमोस्ट वायदा बाजार में सर्किट लगाने के लिए तैयार है टाटा मोटर्स। ऐसा क्या हो गया टाटा मोटर्स जो इमीडिएटली इतनी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है? कुशल गुप्ता तैयार है हमारे साथ बताने के लिए। कुशल बताइए ऐसा क्या हो गया है टाटा मोटर्स में? बिल्कुल, तो लगातार गिरावट जो है हमें आज स्टॉक में देखने को मिल रही है और जिस तरह से अपडेट आते हुए दिखे कंपनी की तरफ से वो थोड़े से जो है निवेशकों को परेशान कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप सबसे पहले जो रीजन है टाटा मोटर्स की गिरावट का वो ये है कि Q1 Q2 में ये नेगेटिव एबिट मार्जिन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 1 अरब पाउंड का जो कैश आउटफ्लो है वो संभव है, वो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। पहला रीजन तो ये है। इनफैक्ट यहाँ पर इसके पहले FY21 में उन्होंने जो एबिट मार्जिन बताई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मोर देन इक्वल टू 4% की एबिट मार्जिन FY21 के लिए वो उन्होंने गाइड की थी और फ्री कैश फ्लोज का वो ब्रेक इवन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो उसके मुकाबले अगर आप अभी देखें तो Q1 और Q2 में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो बन रही है वो टाटा मोटर्स की तरफ से वो नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर दूसरा जो बड़ा कारण है वो है चिप शॉर्टेज का, और चिप शॉर्टेज वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकी होलसेल वॉल्यूम है Q1 के मुकाबले जो Q2 में ज्यादा चिप शॉर्टेज होती हुई दिखेगी। ये एक बड़ा ट्रिगर जो है इनकी तरफ से ये डेवलप हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर चिप शॉर्टेज की जो परेशानी है वो कम होती हुई दिखेगी, बट उसके विपरीत यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 में चिप शॉर्टेज Q1 के मुकाबले ज्यादा होगी। इससे इनकी जो होलसेल वॉल्यूम है वो उनके जो पहले से प्लान्ड होलसेल वॉल्यूम्स के लेवल्स थे उससे 50% कम रह सकती है। तो ये जो दो बड़े कारण हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों को जो है यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह से इनके तरफ से ये अपडेट आते हुए नजर आए हैं। अनिल जी आपसे भी जानना था टाटा मोटर्स क्योंकि हाईली ट्रैक्ड स्टॉक है, बाजार को काफी पसंद है, ये जो अपडेट आया उससे जो रिएक्शन मिला है कैसे समझना चाहिए सर इसे और स्टॉक को? मेरे ख्याल से दीप थोड़ा ओवर रिएक्शन है। मतलब ठीक है, हल्का सा गाइडेंस कट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी ऑटो स्टॉक्स में मतलब मेरा तो रुझान तेजी का है। ये ठीक है आज एक टाटा मोटर्स की वजह से आपको थोड़ा ऑटो इंडेक्स ढीला होता हुआ दिख रहा है, बट आई थिंक ये लेवल्स अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ये बेचने के लेवल्स नहीं है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं। आज का लो का स्टॉप लॉस समझ लीजिए, मेरे ख्याल से 312 के आसपास का लो बनाया, तो 8-10 रुपए की रिस्क अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो थोड़ी बहुत खरीदारी भी की जा सकती है। देखिए बाजार तेजी के मूड में है और तेजी के मूड में अगर कोई इस तरह की खबर में एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में शार्प कट आता है तो वो कट आपको खरीदारी का मौका देता है, न कि बिक वाली का। तो इसलिए कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि डरने घबराने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि आप जिस तरह से पहले एक तरफा बड़ी तेजी की शायद उम्मीद कर रहे हो तो उसके बजाय रफ्तार आपकी धीमे पड़ जाएंगी। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, चाहे हमारे लोकल मार्केट्स हो चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, इकोनॉमिक रिकवरी बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे में अगर एक्सपेक्टेशन टाटा मोटर्स आपकी लो कर देता है, कम कर देता है, और उस फिर कम एक्सपेक्टेशन पर अगर डिलीवर करता है या उम्मीद से बेहतर डिलीवर कर सकता है तो फिर बाद में क्या होगा वो आप सोच सकते हो। तो ये पूरी जो कमेंट्री है ये इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए ठीक है। 320 वाला 330 हो जाए, 35 हो जाए, 315 हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ऐसे डरने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको डरना 2 कंडीशन में चाहिए। एक, या तो आपको बाजार ही बहुत खराब लग रहे हो तब तो आपको टाटा मोटर्स नहीं खरीदना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि न तो यूरोप में रिकवरी होगी, न अमेरिका में होगी, न चीन में होगी, न हिंदुस्तान में होगी, तब फिर टाटा मोटर्स क्यों खरीदना। तो मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है। 10% 12% जब इस तरह के बढ़िया स्टॉक नीचे गिरते हैं तो वो खरीदारी का मौका देते हैं, बिकवाली का नहीं। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर आपके पास डिलीवरी है आराम से होल्ड करके रखिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, डे लो पर स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं जी। तो मेरा व्यू थोड़ा सा टाटा मोटर्स का कॉन्ट्रा है, मैं बहुत ज्यादा खराब नहीं देखा इसे।